अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का दौरा पाकिस्तान, सैलाबज़दा इलाकों का उन्होंने दौरा किया और पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग के ज़िम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ और पाकिस्तान चूँकि उन ममालिक में शामिल है जो मौसम की इस सख्तियों की वजह से वो 10 ममालिक जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे मुस्तकबिल में भी और इस वक्त भी हो रहे हैं। पाकिस्तान को बहरान से निकलने के लिए बाहरी माली इमदाद की ज़रूरत है, ऐसा कहना था सेक्रेटरी जनरल का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आदमी बरादरी जो है वो बिला ताख़ीर पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए और इस सूरत हाल से पाकिस्तान को फौरी तौर पर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। अब देखना यह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स किस तरह इस वार्निंग को संजीदगी से लेते हैं और मुतासरीन को उनकी जो आबादकारी है और आगे जिस तरह मैं पहले भी कह चुके हैं कि चूँकि मौसम की सख्तियाँ हैं, बहुत मुश्किल होगा सर्दियों में लोगों को खुले आसमान तले रखना और उनके लिए शेल्टर और उनकी आबादकारियाँ एक बड़ा चैलेंज है जो कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर ही इसका हल निकाल सकते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अकेले या वफाकी हुकूमत अकेले ये सब नहीं कर सकती। साथ ही साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए पोर्टल का इजरा भी किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और होनी चाहिए। लेकिन इन सब सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ है जो सामने आ रही है हुकूमत की तरफ से, वो पंजाब हुकूमत गिराने की बातें हो रही हैं और PDM ये दावा कर रही है कि एक तो -1 का शोर हो रहा है कि खान साहब को माइनस करेंगे, दूसरा पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाएगा। मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि इस वक्त इस तरह की का अगर कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो ख़ुद हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा और पाकिस्तान के लिए भी, चूँकि इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह की सियासत का, चाहे इमरान खान साहब हों या हुकूमती जमातें। उनको चाहिए कि मिलजुल कर आगे बढ़ें और फौरी तौर पर इस महंगाई और गुर्बत और ख़ास तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है इससे बाहर आने के लिए मुत्तफ़िका तौर पे ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ अब चूँकि इमरान खान साहब की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज उन्होंने इमरान खान साहब को इंटरव्यू भी दिया और उसका कुछ हिस्सा हमने मुलाहिज़ा किया और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हों। हुकूमत जो है वो शराइत क्या हैं इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प एक तजवीज़ पेश की है नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से और मौजूदा आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से भी, वो भी आगे चल के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और क्या आहिस्ता आहिस्ता कुछ मामला जो हैं वो जो बर्फ़ थी वो पिघलना शुरू हो गई है। चूँकि अमेरिकन साबिक़ सफ़ीर के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक के बाद देख रहे ख़बरें जो हैं वो इस तरह की आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं माफ़ी भी मांग लेता। तो हिना अदालत केस जो चल रहा है उस पर भी हम लीगल ओपिनियन भी लेंगे और उस पर तफसीली बात भी करेंगे। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर कानूनदान हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। भाई साहब खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर थैंक यू वेरी मच। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद है जनाब सदीकुल फारूक साहब, सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदी कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब शहजाद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कुरैशी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ से मैं चाहूँगा सदीकुल फारूक साहब आपसे करें। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि अभी थोड़ी देर पहले ही खान साहब ने इंटरव्यू दिया, मैंने देखा उसका जो कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा किया। खान साहब एक चीज़ कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शंस, चूँकि उस वक्त तक माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम मुल्क में नहीं होगा, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं और मुज़ाकरात का जो उन्होंने तरीक़ाकार बताया, एक्सटेंशन की भी उन्होंने बात की। लेकिन एक जो सबसे दिलचस्प और अच्छी बात है वो ये कह रहे हैं, वो भी कंसर्न है इस मामले पे कि बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वो, और फिर महंगाई बेकाबू है।
आप समझते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शंस मुमकिन हैं, चूँकि फ़िलहाल जो हालात हैं वो तो हमें नहीं लग रहे, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस्तेकाम चाहिए तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस्तेकाम सियासी नहीं होगा माशी कैसे मुमकिन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफ़ीर साहब। पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बिलखुसूस PTI की हुकूमत की तरफ से IMF के साथ मुआहिदा और फिर उसके बाद उस पर अमल न करना, और फिर उसके बाद ये जो सैलाब आया है दुनिया की तारीख का और पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन, जो किसी और के, अब तो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कह दिया है जी, ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है, तो उससे बहुत बुरी सूरत हाल में गुजर रहा है। मैं अजीब इमरान खान साहब की अभी जो इंटरव्यू आप फरमा रहे हैं, ये पहले हमने सुना था कि वो नशर नहीं हो रहा, पता नहीं अब नशर हुआ है नहीं हुआ, हो गया आज, वो टुकड़े हुए, आज हो गया है। अच्छा, तो मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वो कहते हैं ना, मुर्गे की टांग एक ही है। जी, अगर आपने इलेक्शन कराने थे तो आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, जब आप ये कहते थे कि मुझे जुलाई में मालूम हो गया था कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, ठीक, और ये जुलाई 21 की बात है, अक्टूबर में भी आपने बात की, तो आप इलेक्शन करा देते ना, आपकी तो कारकर्दगी बहुत आला थी। सही, 45 महीने आपने हुकूमत की और जी जी, माहदे को आपने जो है उसकी खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान को खतरे में, दलदल में धकेल दिया, और फिर उसके बाद आप कहते हैं अब इलेक्शन कराओ। नंबर एक। नंबर दो, ये जो एक तिहाई पाकिस्तान डूबा हुआ है, 4 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, 10 लाख मकान गिर गए हैं, वो 15 लाख जो हैं वो जुज़वी नुकसान पहुंचा है, 10 लाख से ज्यादा मवेशी मर गए हैं, वो ठीक, लाखों एकड़ खड़ी फसल, मतलब है, और अब वबाएं फूटने का खतरा है। इस वक्त आप खुद तो गए नहीं, आपने अपना यूनिवर्सिटी के, पेशावर में यूनिवर्सिटी कैंप के सामने जो कुछ किया वो सारी दुनिया ने देखा, और फिर उस पर जो सोशल मीडिया पे तनकीद हुई वो आपको पता है। सिंध में आपने क्या किया, पंजाब में आपकी हुकूमत क्या कर रही है, KPK में आपकी हुकूमत क्या कर रही है। इस सूरत हाल में आप कहते हैं मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, सही, और उधर आपने जिक्र किया है कि वो अपना अमरीकी नुमाइंदे से मुलाकात की। इससे पहले अमरीकी सफीर को KPK की इनकी हुकूमत ने रिसीव किया, रेड कारपेट वेलकम दिया, उनसे गाड़ियां ली, कभी गाली देते हैं, कभी लेट जाते हैं। यूं महसूस होता है कि कभी फन फैला के सबको डसने की कोशिश करते हैं, और जब कुछ नहीं होता तो फिर केचवी की तरह लेट जाते हैं। तो भाई इन हालात में और इस तरह की आपकी पॉलिसियों से ना कोई मरूब होने वाला है, ठीक, ना कोई नतीजा निकलने ठीक वाला है। है। तो सिद्दीकुल इसका फारूक साहब, लेकिन जी, एक जुमला और, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप पहले तो इस जो रिलीफ का काम है उसमें अपनी को कारकर्दगी दिखाएं। अगर ठीक, आप सच में मुतासिर हुए हैं तो दुनिया मुतासिर हुई है, UN सेक्रेटरी जनरल जिस तरह से कह रहे हैं, वहां आप पहले तो रिलीफ इन लोगों को निकालें, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप पॉपुलर हैं तो आप जीत जाएंगे। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, चूँकि असल बात ये है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात की तरफ भी आ रहे हैं, वो समझ गए हैं कि ज़ाहिर है जितना प्रेशर उन्होंने बिल्ड करना था इदारों को ऑन बोर्ड, या उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो लाना चाह रहे थे, वो चीज़ें करके आगे हैं। वो ये कह रहे हैं ज़ाहिर है इलेक्शन सब फौरी तो नहीं हो सकते, 1 साल है तकरीबन, साल के बाद भी हों तो मुत्तफ़िका तौर पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ बैठें ताकि इलेक्शन की तरफ जा सकें। इस पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा। शुजा कुरैशी साहब, जी जी, वो डिक्टेशन ना दे, वो डिक्टेशन ना दे, बैठे ठीक है, साथ बैठे PDM और सारी हुकूमत, सारी देखते हैं। पार्टियों के साथ बैठे, जी जी सर, सर जिस देख, तरह नवाज शरीफ साहब ने अपना पेशावर जो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ, उस ठीक, वक्त सारी APC बुलाई थी, APC शहबाज शरीफ साहब ने ग्रैंड डायलॉग की बात की है, ठीक वो है, बुलाते हैं, आप उसमें चले जाएं, चलें चलें बैठ के चलें, बात करें। ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे आएंगे। भाई साहब, एक तो चूँकि खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांग लेता पिछली जब वो अदालत में पेश हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिद जजिस से कहा कि मुझे रोस्टम पे आने दिया जाए और मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन उनको नहीं बात करने दी। उनके वकील हामिद खान साहब ने बात की और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे वहाँ बुला लिया जाता तो मैं माफ़ी भी मांग सकता था, मांगता माफ़ी। लेट्स सी अब आगे ज़रा वो जाएंगे। दूसरा, थोड़ा सा चेंज आया है
खान साहब का आज का जो इंटरव्यू मांग लेते तो हाँ, लेकिन क्या जरूरत थी इतना लंबा करने की? मैं बैठूंगा हाँ, पहले हामिद खान साहब पूरी आर्ग्यूमेंट करें, देखें वो कोर्ट में। अच्छा, मैं जो समझ सका सवाल बिल्कुल जो मैं समझ सका, शायद खान साहब ने थोड़ा सा माहौल बनाया, वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा इसको लंबा लेके जाएं और आखिर पे ज़रा माफी तो मांगनी है, लेकिन मोमेंटम गेन करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे। राना शमीम ने मांग ली है आज, वो देखें वो आज तो उसने जो एफिडेविट जमा कराया है राना शमीम में, यहाँ वो 40 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है सिंध हुकूमत से, वीसी लगा हुआ है जैबुल का, और वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह रहा है कि शायद मेरा ज़हनी तवाज़ुन ही खराब हो गया था, तो मैं दिल का पेशेंट भी हूं, मैं 72 साल का ये तो चलते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि अब जो कि अमेरिकन सफीर से मुलाकात, साबिक सफीर से मुलाकात, उसके साथ साथ खान साहब ने ये भी कहा कि एक बड़ा ज़बरदस्त में ज़रा उस तरफ भी आएंगे, आगे सदीकुल फारूक साहब से भी पूछेंगे। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन 1 साल के लिए दे दी जाए, फिर जो नई हुकूमत आए वो नया आर्मी चीफ लेके आए। चीज़ें लगता है कि पिंडी और इस्लामाबाद, पिंडी और बनीगाला के दरमियान जो एक फोकी वेदर था, शायद वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। आई थिंक ही इज मेकिंग इट कंट्रोवर्शियल। देखिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, आपने 3-4 सवाल किए हैं तो मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। एक तो वो आपने कहा खान साहब को जरा दे देते मौका कि वो माफी मांग लेते, तो भाई ऐसे थोड़ी होता है कि पूरी प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई उसके बाद मैं उठ के कहूँ अब मैं और बात करना चाहता हूँ। मैं कहूँ कि चूंकि मैं अफोर्ड, देखिए कानून बड़ा सिंपल है, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूं मैं 10, 20, 100, 150, 200 वकील भी खड़ा कर सकता हूं, 200 वकालतनामे जमा करवा सकता हूं साइन करवा के, लेकिन जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी एक वकील सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये बोलेगा या ये बोलेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पहले एक वकील तहमीद बांधे, फिर दूसरा आए, फिर तीसरा आए, फिर चौथा आए और 40 दिन अदालती कार्रवाई चलती रहे। तो खान साहब को अगर अपोलोजाइज करना था तो एट द वेरी स्टार्ट जो है वो कर लेते, जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस वक्त कर लेते। ये तो दिस वाज नॉट बिटवीन द कोर्ट एंड मिस्टर खान, दिस वाज बिटवीन मिस्टर खान एंड हिज लॉयर, वेदर आई एम गोइंग टू टेक द लीगल आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द बेंच और वेदर यू आर गोइंग टू थ्रो योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। और हम तो कई दफा कह चुके हैं कि देखें खान साहब इस मुल्क के एक सियासतदान है, हम चाहते हैं कि तमाम जो सियासी पार्टियां उनको इस मुल्क के अंदर स्पेस मिले, किसी की श्रिंक ना की जाए आर्टिफिशियल तरीके से, ताकि हर इंस्टीट्यूशन अपने डोमेन में काम करे। तो खान साहब को अगर कोई दोस्त है तो वो उनको इस वक्त यही कहेगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस आप उठा के देख ले, इवन एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अगर एक्यूज कहता है मुझे माफ कर दें, मुझसे गलत हो गई, मेरी तौबा, तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि उसको कहे कि ठीक है। एक चीज है ना वैसा जो मैं समझ सकता हूँ, अगर तो ये पहले दिन केस खत्म होता तो मैं और आप आज तक ये डिस्कस ना कर रहे होते, ठीक है। तो उन्होंने शायद इसको ड्रैग करने की कोशिश की और इसका फायदा उठाने, पॉलिटिकली फायदा उठाने की कोशिश की खान साहब ने। मैं कह रहा हूँ वो उनके सर के ऊपर तलवार लटक रही है ना, लटक रही है, लेकिन कल बातें कर रहे हैं सर, सुने ना, तो बार-बार -1 की बातें कर रहे हैं। इस चीज से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि अमूमी तौर पे जो हम पब्लिक में जा के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखें यार बेचारा ना दहशतगर्द है ना कुछ है, और उसके बावजूद अदालत ज्यादती कर रही है, तो पब्लिक टेक्निकल नॉकआउट हो जाएगा ना। लेकिन सिंपैथी तो मियां नवाज शरीफ साहब भी ले गए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, लेकिन टेक्निकल नॉकआउट हो गए वो, उसके बाद से वो लंदन में वापस नहीं आ पा रहे, उनकी हुकूमत है यहाँ पे। एक चीज़ और, फिर अस्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। वो कह रहे हैं कि मेरा मुआवजना एक चोर नवाज शरीफ और दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन से ना किया जाए। चले नहीं करते, मान लिया आपकी बात, नहीं करते, लेकिन फिर आप ये तो कहना कि जब नवाज शरीफ साहब JIT में जाते थे और उनपे फूल और पत्तियां बिछारी जाती थी तो आप कहते थे ये कौन सा शाहाना इस्तकबाल है, तो आप खुद वो हरकतें क्यों कर रहे हैं? आप ना एक रिवायती पॉलिटिशियन बने, हम नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हमारे फर्ज बनता है कि हम कंपेयर करें। आज जो इंटरिम बेल एक्सटेंड हुई है, जफीर साहब मुझे बताएं, मैं हमेशा मोहतात गुफ्तगू करता हूं, हमेशा मोहतात गुफ्तगू करता हूं, लेकिन मुझे बताएं अगर ये कोई आम बंदा होता, औरंगी वाला, कोरंगी वाला, ये कोई होता लियारी वाला, ये कोई होता लियाकताबाद वाला, और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन ना कर रहा होता तो उसकी इंटरिम बेल एक्सटेंड होनी थी, या उसको पुलिस वाले को जज ने कहना था अरेस्ट करो, इसको थाने में लेके जाओ। ये ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए रात को? इसका जवाब तो आप देना, आप दें, चूंकि आप स्टूडेंट हैं उन अदालतों के, आप कानून के स्टूडेंट हैं, कि वज़ीर आज़म जो इस वक्त हैं उन पे तो फर्द जुर्म आयद होनी थी और अगले दिन वो वज़ीर आज़म बन के हमजा शहबाज जो है वो सीएम पंजाब बन गए। इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीट, व्हेन इज द चार्ज फ्रेम्ड? द चार्ज इज फ्रेम्ड व्हेन द चालान इज सबमिटेड। वो तो FIA कोर्ट में हो चुका है, शहबाज शरीफ ने भुगता है, वो गया है जेल में, नवाज शरीफ ने भी भुगता है, वो भी जेल में गया, आसिफ जरदारी ने भुगता है, वो भी जेल में गया है। लेकिन ये देखें, ये दिस इज स्पेशल प्रिविलेज कि एक अक्यूज जो है, मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो सेक्शन 7 उन्होंने ATA डाली है, हुकूमत की बददियानती है,
टेररिज्म का मुकदमा नहीं बनता, वो शुरू से 506 का मुकदमा बनता था, आपकी तरफ 188 का मुकदमा बनता। मैं सिर्फ एक सेंटेंस, मुझे इजाजत दें, 506 188 का मुकदमा बनता था, जो हुकूमत ने बाद में वो दफात डाली। लेकिन अगर एक्यूज जो है वो जेआईटी के सामने अपेयर नहीं हो रहा, आप उसकी इंटरिम बेल करके कहते हैं कि पुलिस वाले के साथ आप तय करें कि किधर मिलना है। ठीक है, लेकिन नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा फॉल्ट है ना इसमें। तो खान साहब या कोई और क्या कर सकता है? अगर अदालतें इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही तो इसमें कम से कम हम तो बोले ना, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे एक चीज खुद सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी कहा कि वो खान साहब का शायद ये वो वाला इंटरव्यू जो रुक गया था, तो अब ऑनर में पाबंदी, गैर एलानिया पाबंदी मीडिया पे, ये क्या हो रहा है? बोलने पे क्यों है? नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखे ना, अगर कोई बंदा अल्ताफ हुसैन बनने की कोशिश करेगा तो फिर वो पाबंदियां तो आएंगी। वो तो अतर मिनल्ला साहब ने भी ओपन कोर्ट में कहा है कि ठीक है वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक बंदा अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो आपके पास तरीकाकार है, आपने एक कर दिया कि भाई अब रिकॉर्डेड तकरीर ऑन एयर करें, लेकिन ब्लैकआउट डिले किया जाए। तो ब्लैकआउट हो रहा है ना, ब्लैकआउट क्यों हो रहा है? देखिए, ब्लैंकेट ब्लैकआउट बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो कोई अगर सीरियल किलर भी हो तो आप उसके ऊपर भी ब्लैंकेट ब्लैकआउट नहीं कर सकते। वो भी अगर कोई न्यूज चैनल उसको कवर करना चाहता है, उसकी कवरेज देना चाहता है, तो कर सकता है, एज वो सब जुडिस ना हो या वो विक्टिम के राइट को प्रेजुडिस ना कर रहा हो, तो वो चलाया जा सकता है। ठीक है, ये इसको जो बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट है वो कंटेंट पे होता है, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया अस्मा वदूद साहिबान, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और खासतौर पे सियासी अमूर पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। अस्मा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आपसे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, खान साहब का आज का जो इंटरव्यू बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार किया जा रहा था, 9:30 बजे वो ऑन एयर भी हुआ और हमने देखा इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आई, जो इंट्रो में भी हमने देखा, प्रोमो में, अब खान साहब थोड़ा सा लग रहा है ये कि शायद पिंडी और बनीगाला के दरमियान, जो मैं बैरिस्टर साहब से भी पूछ रहा था, जो फोगी वेदर था वो थोड़ा सा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नजर आ रही हैं। आप क्या देख रही हैं इस्लामाबाद में? देखिए जी, जिस तरफ डायरेक्शन में इससे पहले चीजें जा रही थी वो कुछ नेचुरली इम्पोर्टेंट नहीं थी वो डायरेक्शन। आपको एक कोई दरमियानी रास्ता लेना ही पड़ता है जब आप इतना नेचुरल लेवल की चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं और आप एक स्टैचर पे होते हैं। फिर जिस तरीके से अवाम खान साहब के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी है, खान साहब पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है जी। कि एक है, उन्हें एक बेहतर पोजीशन भी मिली है पॉलिटिकली, उनको एक मच सेफर पोजीशन एट द मोमेंट पॉलिटिकली, लेकिन इससे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है और वो बिकॉज ऑफ हिज फिलैंथ्रोपिस्ट बैकग्राउंड वो कोई इस किस्म की हेस्टी मूव नहीं करना चाहते कि जिससे या तो लोगों को या कंट्री को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो सैनिटी तो प्रिवेल होनी थी इवेंचुअली, ठीक, और ये उस डायरेक्शन में एक कदम है, एक पाथ है जो कि उन्होंने दिया है, जो कि इन द लॉन्ग रन इट विल रिवॉर्ड Khan Sahib as well, all political parties, countries on the whole, it will have a larger, it is in the larger interest of the country. तो मुझे तो आज ये एक बहुत ही अच्छा एक सेम स्टेप लगा इन द राइट डायरेक्शन कि हम कुछ एक चीज को जो डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं उनको ब्रिज किसी तरह से किया जाए, क्योंकि किसी भी हम क्या कहते हैं आप उसे पावर हब्स कह लें या इन्फ्लुएंसर्स कह लें जो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी हम एक सिग्निफिकेंस को कम नहीं कर सकते या उसको किसी तरह से ऑल्टर नहीं किया जा सकता। तो ये एक बेहतर इनिशिएटिव है और इसका फायदा इन द लॉन्ग रन सभी को होगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान हम जिस तरह जा रहे हैं ना, आप चाहे कुछ भी कह लें, खान साहब ने वो चीज अटेन कर दी है जिससे पहले कोई भी लीडर नहीं कर सका, ठीक है। उनके पीछे लोग हैं, उनके पीछे एक वो क्या कहते हैं ना अवाम की एक समंदर है जिसको शायद वो खुद भी बाजुकात आप जब उन्हें देखेंगे उसमें में बैठे हुए तो समटाइम ही इज टेकन बाय सरप्राइज जो उनके सामने होता है। तो ये एक राइट डायरेक्शन में एक राइट स्टेप है और इसका इन द लॉन्ग रन बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और इससे तकरीबन तमाम जितना भी एक बहुत ही एक पोलराइज किस्म का पॉलिटिकली पोलराइज किस्म का माहौल हमारा बना हुआ है उसमें एक ठहराव आएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है सिद्दीकुल फारूक साहब। खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जब चाहूँ कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूँ,
और फिर जिस तरह अब चीज़ें आ रही हैं, आपने खुद कहा, हमने भी देखा कल वो अपील कर रहे थे कौम से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो फंड्स इकट्ठे कर रहे थे, उनकी स्पीच रोक दी गई। यही इंटरव्यू जो आज कामरान खान साहब को दिया उन्होंने, जब पिछले हफ्ते वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे तो उसको रोक दिया गया था। चीज़ें आज क्या वजह है कि ये इंटरव्यू अभी तक स्मूथ चल रहा है, 1.5 घंटे का ये इंटरव्यू है और कोई इस पर पाबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। आप सब सियासतदान हैं, आपने सियासत करनी है। आज आप अपोजिशन में, कल हुकूमत में हो सकते हैं, कल हुकूमत में, आज अपोजिशन में हो सकते हैं। तो ये देखें, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब इस दफ़ा नहीं तो अगले 5 साल के बाद हो सकता है वज़ीर आज़म बन जाए, बहुत अच्छी अक्सरियत लेकर निकल जाए। लेकिन अल्टीमेटली जो अभी असमा भी बात कर रही थी, बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे, आपको टेबल पे आना पड़ता है। हमने 2 बड़ी अजीम जंगें देखी, हल टेबल पे ही हुआ। तो मुज़ाकरात की तरफ अगर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आप शुरू में भी कह रहे थे कि वो डिक्टेट करना चाहते हैं, किसी भी तरह टेबल पे बैठ जाएं तो ज़रा कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, ताकि हम आप सब पाकिस्तान जो है वो फलता फूलता आगे बढ़ सके। आप वेलकम करेंगे खान साहब को कि वो ठीक है जैसे भी आए लेकिन डायलॉग की तरफ आए? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो हमेशा पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुज़ाकरात ही करते हैं, डायलॉग तो मस्ट है। लेकिन एक बात है कि जो इंटरव्यू नशर नहीं हुआ वो तो नहीं हुआ, ठीक, ये इंटरव्यू नया है, ये वो पुराने वाला नहीं है। नहीं, वो इंटरव्यू हो भी नहीं सका था, लाइन अप था, तो चूंकि मना ही कर दिया गया था, तो फिर ज़रा इंटरव्यू रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मैं करता हूँ जी जी, कि मौसूफ ने अपने आप को तब्दील किया है। ठीक है। और एक बात जो शायद आप इस वक्त आपको नेगेटिव लगे लेकिन है हकीकत, जी, खान साहब को यू टर्न लेते हुए भी देर नहीं लगती। ठीक, बिल्कुल 1 सेकंड में यू टर्न लेते। सर तो मेरा ख्याल है कि यूटर्न तो ले लेना चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर इंसान आगे बढ़ रहा है, समंदर है, खाई है, तो आप वापस पलटते हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं असमा आऊंगा आपकी तरफ। जी जी, मोटरवे पे यूटर्न लेता रहे। जी, एक मिनट जी 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 जी, सिद्दीकुल फारूक साहब, टर्न नहीं कहते कि आप खाई में गिरने लगे हैं तो आप वापस मुड़ जाएं। यू टर्न होता है कि उसूलों पर आपने ऐलानात कर रखे हों, उसूल की बात की हो और उस पर फिर आप जो है वो वापस मुड़ जाएं। ये इसको यू टर्न डिक्शनरी देखें, आप इंसाइक्लोपीडिया देखें कि यू टर्न के क्या माने हैं, ये नेगेटिव मानों में होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सड़कों पर आने की बात इमरान खान साहब कहते हैं जी, वो 25 मई को हमने देख लिया, वो ये परसों भी हमने देख लिया, जो उन्होंने कॉल दी थी, ये भी हमने देख लिया कि कितने लोग आते। हाँ, खुद वो कहीं चल पड़े तो लोग पीछे चल पड़ेंगे, वो कोई भी बड़ा लीडर चलेगा तो उसके साथ लोग चलते हैं जनाब। लेकिन अगर खान साहब जरा इधर हो और खाली कॉल दे के वो देख लें, और देख लिया उन्होंने कई दफा देख के, कोई नहीं बाहर निकलता। तीसरी बात जो है वो बहुत अहम बातें हैं। आपने बाजवा साहब की या मौजूदा आर्मी चीफ की तौसीक की बात की कि अच्छा जी 1 साल की तो दे दें, फिर उसके बाद नई हुकूमत आए तो फिर देखेंगे। यानी आप वो ये मान रहे हैं कि 1 साल बाद इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत उनका ख्याल है कि उनकी होगी। वैसे ये तो अल्लाह को पता है कौन रहता है कौन नहीं रहता। तो फिर मैं यानी अपॉइंट करूं, मामला वही है उनके ज़हन में। ठीक है, लेकिन तो नहीं, इसमें सिद्दीकुल फारूक साहब वो ये कह रहे हैं कि पहले इलेक्शन के ऊपर तैयार हो जाए हुकूमत, बातचीत हो जाए कि ठीक है जी, फर्ज कर लेते हैं कि अगले साल अगस्त में, जुलाई में, अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को कैसे मैनेज करना है, एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, साल के लिए देनी है, 6 महीने के लिए देनी है, और उसके बाद जो नई हुकूमत आएगी, कोई भी आपकी हो या खान साहब की हो, तो वो नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। देखिए, आर्मी चीफ के मामले में आइन जो कहता है जी, वो तो इख्तियारात और सवाबदीद तो है वजीर आजम की ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इस पे इमरान खान साहब किस बात की कंप्रोमाइज करने की और इस पे जनाब अली मुतफिक होने की बात करते हैं। इलेक्शन जो है वो 9 अगस्त 2023 को इस पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होगी रात 12 बजे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन खान साहब यही तो कह रहे हैं, वो कह रहे पहले इलेक्शन, उसके बाद चीफ साहब के मामले पे बात हो सकती है। उसके बाद मैं और बात करूं, उसके बाद ये है, ये जो मेरे दोस्त वकील हैं, कुछ थोड़ा सा मैं भी जानता हूं, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है जी, ये 98 में गालिबन ये बना है और इसमें कुछ तरमीम 2014 में हुई और ये कोई इमरान स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, 680 को देखें तो उसमें ये बताया कि जो स्टेट फंक्शनरी को धमकाता है
ये टेररिज्म है। ठीक, स्टेट फंक्शनरीज को धमकी देना जो है ये टेररिज्म है। ये इमरान खान के लिए नहीं बना, और 780A में उसकी सजा बताई गई है कि क्या है। ठीक है, इसलिए अगर हुकूमत ने या इस सिलसिले में जज साहब सामने आए हैं और उन्होंने ये मामला हाथ में लेके ये FIR कटाई है, तो उसमें हुकूमत मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात तो है अपनी जगह। अगर आप स्टेट फंक्शनरीज को काम नहीं करने देंगे, अगर आप ये कहेंगे ओए IG मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दूंगा, फिर क्या होगा? ठीक है। अगर आप सिद्दीक साहब, अस्मा कुछ ऐड करना, ठीक, मैं आऊंगा। अस्मा कुछ ऐड करना चाह रही थी जी, चूंकि कहा गया है, जी जी, क्योंकि कहा गया है, मैं आ रहा हूँ, खैर जरूरी बात है, आप करीब है ना इसलिए। जी अस्मा, चोर मैं चोर के साथ नहीं बैठता। जिनको ठीक है, अब तो बैठने को तैयार हो रहे ना सर। अब वो कह रहे हैं ना कि चले कोई गुंजाइश निकालते हैं वसीतर मफाद में। जी अस्मा, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, बात ये है कि जो रिजिडिटी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है ना कि आप जी पूरा मीडिया ब्लैकआउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रोक रहे हैं, लोगों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं आवाम को, वो इसी वजह से, इसी डिनाइल की वजह से वो एक अजीबोगरीब किस्म के डिनाइल में है। वो एक ऐसा कबूतर है जिसके सामने बिल्ली खड़ी हुई है और उसने आंखें बंद की हुई है। हर मसले से, इकोनॉमी से लेके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से लेके पॉलिटिकल पोलराइजेशन लेके हर चीज उसमें गवर्नमेंट इज अ चिकी कॉर्नर, और उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तभी उन्हें इस इनिशिएटिव की अहमियत का अंदाजा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, इस बात जी जी, इस बात को डिनाई नहीं ताकि खान साहब की पोजीशन इस वक्त अपनी गवर्नमेंट में होने के टाइम से 1000 गुना स्ट्रांग है। ज़बान खल्क तो हमारे लिए है ना, हम तो उसे एक मजाक ही समझते हैं। सही, हमारे क्या कहते हैं, हमारे सिस्टम की रिपल्स और रिटल्स ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इनमें फंसाना जरूरी होता है। लेकिन इस वक्त आवाम उसे बाईपास करके एक विजन के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। ठीक है। अब आप कह रही हैं कि अवामी मकबूलियत ज़ाहिर है इस वक्त खान साहब की है, जिससे हम देख रहे हैं, और बड़ा जबरदस्त क्राउड पुल कर रहे हैं वो। मैं एंटी टेररिज्म का जवाब। ठीक है, ठीक है। असमा मैं आऊँगा। वैसे लेता है सब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं खासतौर पे एंटी टेररिज्म के हवाले से? और खान साहब ने ये बात की है, चूँकि मैं वो कहते हैं मुझे दहशतगर्दी का मुकदमा कानून और मुल्क के साथ मजाक है, दुनिया इस पे हंस रही है। अच्छा, लेट हिम से व्हाटएवर ही सेज ना। लेकिन चले आप देना, लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब सेक्शन 6 की बात कर रहे थे गालबन, वो इट इज नॉट सेक्शन 6, इट इज सेक्शन 7। ठीक है, उस हद तक उनकी बात ठीक है, लेकिन मैंने एक डिफाइनिंग टेररिज्म के ऊपर 2 मेरे जर्नल आर्टिकल्स हैं। उसके बाद आसिफ सईद खान खोसा साहब की बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी रेलिवेंट जजमेंट आ गई है। अगर इन बातों के ऊपर टोए आईजी के ऊपर अगर आपने लोगों को एंटायर टेररिज्म में टोकना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम मैं अभी आपको सोशल मीडिया पे 20 क्लिप्स भेजता हूँ। 5-5 साल के बच्चे कहते हैं ओ शहबाज शरीफ तेरी ऐसी की तैसी, ओए मरियम नवाज, नहीं खुद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, जरदारी साहब, और ये लफाजी ये भी इस्तेमाल कर चुके हैं। बिल्कुल, इससे खतरनाक कर चुके हैं। लेकिन मैं तो उस एग्जांपल पे जा ही नहीं रहा ना। मैं कह रहा हूँ कि एक बाहर एक चर्सी बैठा हुआ है फुटपाथ के ऊपर, वो कहता है ओए आईजी तेरी क्या हिम्मत है, मैं तुझे नीचे गिरा दूंगा। तो अगर सिद्दीकुल फारूक साहब का ओपिनियन ये है कि उसको टेररिज्म का मुकदमा देके अंदर कर दो, मैं 3 मेरे रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट से टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म की डेफिनेशन कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें एक कंप्लीट मेंजरिया अलग है। लेकिन इन्होंने लगा तो दिया ना सर, सेक्शन तो लगा दिया। खान साहब यही तो कह रहे हैं, गलत लगाया है। उन पे शुरू से ही 506 और 188 सेक्शंस लगने चाहिए थे। 506 और 188 जरा डिफाइन कर दे हमारे नाज़रीन के लिए। क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड नॉट लेटिंग अ सिविल सर्वेंट डू हिज लॉफुल ड्यूटी व्हिच ही इज बाउंड बाय द लॉ टू डू सो। ये 2 काम जब उन्होंने कहा ओए आईजी एंड असिस्टेंट, में हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन असिस्टेंट सेशन जज को कहा दैट वाज 188 की वायोलेशन, क्योंकि उनका एक लॉफुल ऑर्डर था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस थी। और 506 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं धमकी। ठीक है, अब मसला ये है कि 780A तो कभी बनता ही नहीं था। द इशू इज कि जो इंटरिम बेल एक्सटेंड हुई है, मेरा कहना है वो गलत है। अच्छा, आप मेरिट्स के ऊपर फैसला करें, मेरिट्स के ऊपर दहशतगर्दी का केस नहीं बनता उठा के बाहर फेंके, बट अगर आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, उस FIR को मेंटेन कर रहे हैं, अगर शुरू से जो सुप्रीम कोर्ट के डिक्टम्स हैं आपने उनको फॉलो नहीं करना कि अगर वो नहीं बनता मुकदमा तो उसको बाहर करो, उसको क्वैश करो FIR को, अगर आपने वो बात नहीं माननी, सुप्रीम कोर्ट के डिक्टम्स नहीं मानने, तो फिर एटलीस्ट
वो एक्यूज जो है उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। इस पे मजीद बात भी करेंगे। अस्मा आपका बहुत शुक्रिया। सदीकुल फारूक और बैरिस्टर अली ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इसमें मजीद बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्यों हमारे यहाँ मुकदमात होता कुछ है और मुकदमा कुछ और बन जाते हैं, बाद में उसमें फिर सबूत नाकाफ़ी होने पे ज़मानत भी हो जाती है। ये क्यों एक अदालती चैलेंज रहता है हमारे यहाँ, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।